पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। 10 मई शनिवार, पास्का का तीसरा सप्ताह। धन्य डेमियन। पहला पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय 9 31 से 42। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वो प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की संतावना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनियस नामक अर्धरोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वो उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुद्दा और सरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबीथा नामक शिष्य रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वो बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लेटा दिया। लुद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहां है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वो योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वो सब की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वो उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। ये बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 6 60 से 69। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उन्हें उत्तर दिया,
सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। चिंतन। साधारण भोजन मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार पोषित करता है, अर्थात ये भोजन जितने भी गुणों के साथ आप में प्रवेश करते हैं, चाहे आप पापी हो या संत, ये अपना असर उतना ही दिखलाते हैं। खाने के बाद ये आपकी नैतिकता या आध्यात्मिका पर, आपके स्वास्थ्य पर या शरीर पर असर डालते हैं। पर आध्यात्मिक भोजन को, जो हमें विभिन्न संस्कारों और प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त है, हमें ईश्वर की योजनाओं को पूर्ण करता है। यह हमारी बुलाहटों में हमें मजबूत कर हमें अपने जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाता है। यह हमें आध्यात्मिक रूप से सबल, नैतिक रूप से सतर्क बनाता है, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और पेत्रुस कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ पेत्रुस आध्यात्मिक नैतिकता की ओर अपना झुकाव दिखलाते हैं। व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उनकी नैतिक मूल्यों से निखरती है। क्या हम अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सजग हैं? अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।